हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के लिए साइंस के टॉप 50 महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न होने वाले आगामी एग्जाम आरआरबी एनटीपीसी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक स्वस्थ मनुष्य में जो हृदय होता है प्रति मिनट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो टीबिया नामक हड्डी टांग में पाई जाती है। टीबिया नामक हड्डी। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर हड्डी है। सबसे लंबी हड्डी जो जांघ में पाई जाती है। मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन टाइलिन के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो लार में आपका टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में। मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक वयस्क मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या 206 होती है और नवजात शिशुओं में हड्डियों की टोटल संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर के जांघ की हड्डी क्या होती है? सबसे लंबी होती है, जिसका नाम क्या है? फीमर। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, धमनी से मापा जाता है नाड़ी दर को। एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो एक वयस्क में रक्त का जो औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर होता है। और एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक वयस्क मनुष्य के टोटल भार का कितना प्रतिशत रक्त होता है उसके शरीर में? तो 7% होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त में पाई जाने वाली धातु आपका लोहा है, जो रक्त में पाई जाती है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। किडनी के द्वारा रक्त का शुद्धिकरण किया जाता है। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त में लाल रंग जो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7.4 होता है मानव रक्त का पीएच मान। लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव दिमाग में बुद्धि का जो केंद्र होता है सेरेब्रम होता है। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त समूह के खोजकर्ता कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त समूह के जो खोजकर्ता हैं लैंड स्टीनर हैं। लैंड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है।
मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्य के दिमाग का सबसे जो बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी जो कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका होती है। मनुष्य में गर्भकाल कितने समय का होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में गर्भकाल जो होता है 9 महीने का होता है। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथि होती है पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि आपका पीयूष ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो थायराइड ग्रंथि का स्थान गला होता है। गले में, गले के जो अगला हिस्सा होता है गले का, वहीं पर क्या होता है? थायराइड ग्रंथि होता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पिट्यूटरी जो ग्रंथि होती है आपका मस्तिष्क में स्थित होती है। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आंख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी, रेटिना पर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है आपका चमड़ा होता है। मानव शरीर पर सामान्य तापमान कितना होता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वह 36.9 डिग्री सेल्सियस होता है, अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस। और फ़ारेनहाइट में अगर बात करें तो कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। नेत्रदान में आंख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो नेत्रदान में आंख का कार्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव का जो मस्तिष्क है लगभग 1350 ग्राम का होता है। रक्त जमने में किस तत्व की भूमिका होती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रक्त जमने में किस तत्व की जो भूमिका होती है वो कौन सा तत्व है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैल्शियम की क्या होती है? विशेष भूमिका होती है रक्त जमने में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है वह स्टेपिज हड्डी होती है जो कान में पाई जाती है। मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य में पाचन जो क्रिया होती है वह मुख से प्रारंभ होती है। इनमें से कौन पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं यकृत, पित्ताशय, कार्निया, आंत। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन जो है पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्निया क्या है? पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। यकृत है, पित्ताशय भी है और आंत भी है। कार्निया आँख का हिस्सा होता है। इनमें से रक्त का दाब मापक यंत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो रक्त दाब मापने वाला यंत्र का क्या नाम होता है? स्फिग्मोमैनोमीटर के द्वारा रक्त दाब को मापा जाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है।
बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? तो रेनिन होता है। रेनिन नामक एंजाइम दुग्ध प्रोटीन को पचाता है। गति प्रेरक किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो गति जो प्रेरक है आपका हृदय से संबंधित है। निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कौन इनमें से मानव के पैर की हड्डी नहीं है? तो ह्यूमरस क्या है? मानव के पैर की हड्डी नहीं है। टिबिया है, फीमर भी है, फिबुला भी है, तीनों क्या हैं? पैर की हड्डी होती हैं। जबकि ह्यूमरस क्या होता है? ऊपरी भुजा की हड्डी होती है, ऊपरी भुजा की। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं मनुष्य के हृदय में। पेसमेकर का संबंध किससे है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो पेसमेकर का जो संबंध है हृदय से होता है। पेसमेकर का संबंध किससे? हृदय से। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लाल रक्त जो कणिकाएं होती हैं वह अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव में शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। मानव शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर का रक्त बैंक आपका पलीहा कहलाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो लार जो है आपका स्टार्च के पाचन में सहायक होता है लार। प्रथम प्रखनली शिशु का नाम था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो जो पहला प्रखनली शिशु था उसका नाम लुइस था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र से होता है? बच्चों का जो लिंग निर्धारण होता है वह पिता के गुणसूत्र से होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इंसुलिन की जो खोज है बैटिंग व बेस्ट ने किया था। इंसुलिन का प्रयोग मधुमेह यानी डायबिटीज के ट्रीटमेंट में किया जाता है। कंडरा टेंडन जोड़ता है, किसको जोड़ता है? जो कंडरा है जिसको इंग्लिश में टेंडन कहा जाता है वह जोड़ता है पेशी को हड्डी से। पेशी को हड्डी से टेंडन यानी कंडरा जोड़ता है। ह्यूमरस हड्डी कहाँ पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ह्यूमरस जो हड्डी है आपका ऊपरी भुजा में पाई जाती है, ह्यूमरस हड्डी। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में जो रक्तचाप है वह अधिविक्र ग्रंथि से नियंत्रित होता है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।